हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में बिलियंस में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में मिलकर नर्वस कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन फंक्शनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं। उसमें नंबर 1 है सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 है मोटर न्यूरॉन, नंबर 3 इंटर न्यूरॉन। तो ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जिसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स है न्यूरॉन के। यहाँ से ये नर्व इम्पल्स रिसीव करता है और इसको ट्रांसमिट करता है एंड तक, दैट इज द एक्सोन टर्मिनल। तो इस तरीके से नर्व इम्पल्स की मूवमेंट होती है सेंसरी न्यूरॉन में। These neurons are generally found in the sensory organs such as eyes, nose, skin, tongue and ear. सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आईज, नोज, स्किन, टंग एंड ईयर। यहाँ पे ये सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। These nerve cells are triggered by the chemical and physical inputs of our environment such as sound, heat and light etc. सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, जैसे साउंड हो गया, हीट, लाइट एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे देखें, हीट एज ए एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ये ट्रिगर कर रहा है नर्व सेल को। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ट्रिगर होते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप यहाँ पे देखें, ये हीट है, दैट इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जब रिसेप्टर हीट को डिटेक्ट करेंगे तो ये सिग्नल थ्रू सेंसरी न्यूरॉन ये सिग्नल पहुंचेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि रिसेप्टर से ये सिग्नल्स कैरी करता है और ये ट्रांसमिट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इज इट क्लियर? तो ये फंक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन का। सेकंड, मोटर न्यूरॉन जिसे इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ वापस लेके जाता है। तो यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हो, दिस इज द फिगर ऑफ द मोटर neuron. These neurons are the ones that facilitate the transmission of motor impulses from the central nervous system to the effector. Motor neuron का फंक्शन क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को कैरी करता है और ये इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जाता है। That's why motor neuron is also called efferent neuron. These type of neurons play a major role in the voluntary and involuntary movement of the body. मोटर न्यूरॉन हमारी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। वॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, जैसे हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, राइटिंग करते हैं। तो ये सब मूवमेंट्स वॉलंटरी मूवमेंट होती है और इसमें मोटर न्यूरॉन का बड़ा रोल है। इस तरीके से इनवॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती रहती है, जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गई, ब्रीथिंग हो गई। तो ये सब मूवमेंट भी मोटर न्यूरॉन की वजह से होती है। थर्ड वन, इंटर न्यूरॉन जिसे एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द इंटर न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन मीडिएटर न्यूरॉन्स हैं बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप यहाँ पे देखें, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जब सिग्नल यहाँ पे पहुंचेंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो यहाँ से इंटर न्यूरॉन रिसीव करते हैं सिग्नल और इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं मोटर न्यूरॉन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, सेंसरी, मोटर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो एसोसिएशन या मीडिएटर वाला काम करता है वो करता है इंटर न्यूरॉन। यू कैन सी हियर, दिस इज द इंटर न्यूरॉन।
तो ये एक मीडिएटर की तरह फंक्शन करता है, इसलिए इसे एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? इस फिगर में तीनों न्यूरॉन्स की पिक्चर्स दिखाई गई है। आप यहाँ पे देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इंटरन्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स कैरी करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और ये सिग्नल यहाँ से कैरी करके ये सिग्नल्स जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहाँ पे इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होता है। इंटरन्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम दी सेंसरी न्यूरॉन से। ये रिसीव करके ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है मोटर न्यूरॉन की तरफ। आप यहाँ पे देखें, ये मोटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन सिग्नल हमारे इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जाता है। तो इस तरीके से ये न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? न्यूरॉन्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन के 3 टाइप्स है जो हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन आते हैं। लेकिन हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आएगी न्यूरॉन्स की। तो स्ट्रक्चर के बेस पे भी न्यूरॉन्स को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर सेल बॉडी है न्यूरॉन की और डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और एक्सोन इसके अंदर एब्सेंट है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को कहा जाता है एन एक्सोनिक न्यूरॉन। इज इट क्लियर? इट इज फाउंड इन ब्रेन एंड रेटिना, आल्सो फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। दूसरी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे इसके अंदर एक्सोन प्रेजेंट है लेकिन डेंड्राइट्स एब्सेंट है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूनिपोलर। इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिपोलर। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेटिना एंड गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये सेल बॉडी है और इसके दोनों तरफ आपको एक्सटेंशन नजर आएगी। तो इसको कहा जाता है बाइपोलर। इस तरफ भी एक्सटेंशन है और इस तरफ भी एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइपोलर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे नोज, ईयर एंड आईज मींस सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर बाइपोलर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से ये एक एक्सटेंशन निकलती है, फिर ये बाइफर्केट होके एक इस तरफ निकलती है और एक इस तरफ निकलती है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को कहा जाता है सूडो यूनिपोलर। सूडो मीन्स फॉल्स, यूनिपोलर मीन्स एक पोल वाला। तो आप यहाँ पे देखें, वैसे तो इस सेल बॉडी से एक ही पोल या एक्सटेंशन यहाँ पे निकल रही है, लेकिन आगे चल के इसमें से 2 प्रोसेस निकल रहे हैं। इसी वजह से इसे सूडो यूनिपोलस कहा जाता है, क्योंकि ये फॉल्स है, आगे चल के ये डिवाइड हो रहा है। वैसे एक निकल रही है लेकिन आगे चल के इसमें 2 एक्सटेंशन हो रही है, तो इसे कहा जाता है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली सिग्नल ट्रांसमिट करता है मसल, जॉइंट, स्किन से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर हो गई सूडो यूनिपोलस। द लास्ट वन आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को कहा जाता है मल्टीपोलर। ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।